नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आपकी क्लास हो रही है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी में सर्वप्रथम। हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या रहा, तो ये हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में जो है 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, हिंदी में प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा रहा है, हिंदी में प्रथम अवधि भाषा का महाकाव्य कौन सा रहा है। इस प्रकार के तथ्य जब आप देखते हो परीक्षाओं में, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएससीआई आदि जो परीक्षाएं हैं, उनमें हिंदी साहित्य संबंधी इस प्रकार के तथ्य अवश्य पूछे जाते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी हम जो है तथ्यों को करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही एक हम सीरीज चलाने वाले हैं एमसीक्यूज की, जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ ही उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही हम एनटीए नेट के प्रश्न उत्तरों की अलग से सीरीज चलाएंगे, क्योंकि एनटीए नेट के अंतर्गत जो है कुछ प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बदल जाता है। जो रचनाएं होती हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी एमसीक्यूज को भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो अब से जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको अधिक से अधिक प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेंगे, और साथ साथ बीच बीच में हम जो है महत्वपूर्ण और अन्य तथ्यों के भी को भी जो है करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, जो कि आपकी हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में आप बैठ रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी में सर्वप्रथम कौन रहा, कौन क्या रहा, तो देखते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो नाम आएगा पृथ्वीराज रासो का। और लेखक कौन है इसके? चंद्र बरदाई। तो चंद्र बरदाई जो है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य लिखने वाले लेखक रहे हैं। तो पृथ्वीराज रासो, इसमें कई बार सर्गों की संख्या भी पूछी जाती है, और साथ ही जो है इसमें 68 प्रकार के जो है हमें छंद देखने को मिलते हैं। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, और साथ साथ हम इनसे जुड़े और अन्य तथ्य भी जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो माने जाते हैं सरहप्पाद, जिसका समय 8वीं शताब्दी रहे, और सिद्धों के अंतर्गत ये आती है, सिद्ध कवि रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो देवसेन जी द्वारा रचित सर्वाकाचार जो है हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। और कई बार जो है देवसेन द्वारा रचित सर्वाकाचार रचना, जो कि जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं हमारे, तो इसका समय भी पूछ लेते हैं कि सर्वाकाचार का समय क्या रहा। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आप बार बार जब इनको रिवाइज करोगे, आई थिंक 1933, तो सर्वाकाचार का जो समय रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक बेसिक क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में जब इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो आपको याद रहे। तो देखते हैं नंबर 4 पर पूछा गया है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। तो मौलिक नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है? तो ध्यान रखना है नहुस नाटक, जो कि गोपाल चंद जी द्वारा लिखा गया। और गोपाल चंद जो है ये भारतेंदु जी के पिता रहे हैं, और साथ ही ये हिंदी का प्रथम नाटक नहुस भारतेंदु जी ने ही माना है, अपने पिता द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम नाटक इन्होंने माना है। तो ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु रहा है, जो कि श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया। और परीक्षा गुरु का समय भी पूछा जाता है 1882 इसमें, जिसमें कि एक मदन मोहन नाम का व्यक्ति जो लड़का होता है वो बुरी संगत में पड़ जाता है, और ब्रज मोहन
उसके द्वारा जो है उसके दोस्त द्वारा बुरी संगत से उसे निकाला जाता है। इस प्रकार की कथा उसमें दी गई है। तो उपन्यास एनटी नेट के उपन्यासों को भी हम करेंगे, तो उनके अंतर्गत हम पूरी स्टोरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास या प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो वो परीक्षा गुरु को ही माना गया है, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी। तो ये भी ध्यान रखना है। समय 1882। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम आत्मकथा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा भी पूछी जाती है बार बार परीक्षाओं में। अर्धकथानक। अर्धकथानक जो है बनारसी दास जैन द्वारा, एक बनारसी दास चतुर्वेदी है भाई, और एक बनारसी दास जैन है। तो ये नहीं है, तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन में दोनों आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा लिखी गई अर्थकथानक। काफी प्रसिद्ध रचना है, काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बेसिक बेसिक जो ये प्रश्न है इनको बिल्कुल ध्यान से, मैं बार बार कहती हूँ, सफलता का राज होता है निरंतर अभ्यास। सफलता का राज निरंतर अभ्यास। अगर आप सफल बार बार अभ्यास करते हुए चलोगे तथ्यों को, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठे हो। तो आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। 7 नंबर पर दिया गया है हमारा हिंदी की प्रथम जीवनी। हिंदी की प्रथम जीवनी की बात करें तो गोपाल शर्मा जी द्वारा रचित दयानंद दिग्विजय हिंदी की प्रथम जीवनी मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम रिपोर्ट राज कौन सा माना गया है। हिंदी का प्रथम रिपोर्ट राज जो है लक्ष्मीपुरा जी माना गया है। किसके द्वारा रचित है लक्ष्मीपुरा? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक है। लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्ट राज है। तो ये भी ध्यान रखना है। जो अन्य गद्य विधाएं हैं इनको भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी हिंदी की प्रथम जीवनी मानी गई है, कौन सा यात्रा वृत्तांत रहा है, यात्रा संस्मरण। इस प्रकार के प्रश्न हमें काफी बार परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। तो देखते हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण जो है लंदन यात्रा हरदेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। और आप ये भी बता सकते हो आप लोग जो है किस एग्जाम की तैयारी, किस एग्जाम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्लास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सिलेबस होता है किसी भी एग्जाम को जो है पास करने के लिए। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो आपके यहाँ पर वीडियो लेकर के लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, और साथ में ये मेंशन करूंगी कि ये जो वीडियो है इस एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। अगर मौलिक कहानी की बात करें, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, तो नाम आता है इंदुमती का। तो इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है, जिसके लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। आप लोग जो है हिंदी इंदुमती का प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। हिंदी कौन है भाई? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो चंद्रलोक की यात्रा, जो कि केशव प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम गद्य काव्य है वो साधना माना गया है, जो कि राय किशन दास जी द्वारा लिखा गया है। तो साधना जो गद्य काव्य है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य माना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? गद्य का प्रेत, तो ये कहा जाता है अज्ञेय को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य को प्रेत, ये कहा जाता है केशवदास जी को। केशव दास, ये है कठिन गद्य का प्रेत। कठिन गद्य का प्रेत जो है अज्ञे जी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास जी को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। ये
बीच बीच में इन तथ्यों को भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में जब आप देखो तो कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा माना गया है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ पूछा गया है। अगर महाकाव्य पूछा जाए, महाकाव्य हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा रहा? तो नाम आएगा प्रिय प्रवास। हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा रहा है? प्रिय प्रवास रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रिय प्रवास। उसके बाद अगर हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ पूछा जाए तो नाम आता है एकांतवासी योगी, जो कि श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखा गया। और श्रीधर पाठक जी द्वारा जो ये रचनाएं लिखी गई है, ये किसी न किसी रचना का अनुवाद किया गया है। कौन सी रचना, किस रचना का अनुवाद है, इसको ये भी जो है हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। खड़ी बोली का साहित्यिक रूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो हिंदी खड़ी बोली में साहित्यिक रूप का जो सर्वप्रथम प्रयोग है तो राम प्रसाद निरंजन, जो कि भाषा योग वशिष्ठ में इन्होंने किया। और समय भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो 1741 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कौन सा माना गया है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रहा है, जिन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की है। तो प्रकाशन वर्ष रहा है प्रिय प्रवास का 1914। आगे बढ़ते हैं। अगर खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि पूछा जाए, ये बताया गया खड़ी बोली का प्रथम महाकवि, यहाँ पर खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि का नाम आए, थोड़े थोड़े शब्दों में जो है डिफरेंट, थोड़े थोड़े शब्दों में अंतर के आधार पर आपको तथ्यों को याद रखना है। तो खड़ी बोली में का प्रथम महाकवि पूछा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली का प्रथम महाकवि, ये ध्यान रखना है। अगर खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि पूछा जाए तो श्रीधर पाठक जी का नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली को सर्वप्रथम हिंदुस्तानी नाम से पुकारने वाले विद्वान का नाम पूछा जाए तो स्वामी प्राणनाथ का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम तुकांत रचना कौन सी मानी गई है? हिंदी की प्रथम तुकांत रचना प्रेम पथिक मानी गई है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। छायावादी कवि रही है, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद कवियों में जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत शामिल है। और जो है इनसे संबंधित तथ्य तो हर एक परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो अधिक से अधिक इनसे संबंधित बेसिक प्रश्नों को भी हम जो है करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि आपकी हर एक परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। हमारी जो एमसीक्यूज की सीरीज है वो 2 प्रकार से चलने वाली है। अभी जो बच्चा जुड़ना चाहता है हमारे चैनल से जुड़ करके इस सीरीज का लाभ उठा सकते हो, परीक्षा तक अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन कर सकते हो। एक एमसीक्यूज को हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, जो है कैसे कि एक तरफ हम जो है एनटीए नेट के प्रश्नों को लेते हुए चलेंगे, वो आपको जो है टाइटल में देखने को मिल जाएगा, एनटीए नेट पर आधारित प्रश्न। और दूसरा हमारे बेसिक प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, साथ ही अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इनके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न थोड़े बेसिक होते हैं, डेप्थ होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से करेंगे, लेकिन एक लाइन का प्रश्न होता है, ज्यादा उसमें घुमा फिरा कर कुछ नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। और एनटीए नेट के प्रश्न थोड़ा समझ बेस के आधारित होते हैं, मिलान वाले अधिक होते हैं, कथन निष्कर्ष वाले अधिक होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आप पीजीटी या अन्य परीक्षाओं में करोगे तो कोई तुक नहीं बनता। तो हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस भी परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी सीरीज हम चलाने वाले हैं इस चैनल पर। तो काफी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि बीच में कोई एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था भाई, वो जो है
किया है, तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी का छायावादी प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो हिंदी का जो प्रथम काव्य छायावादी प्रथम काव्य संग्रह है वो झरना माना जाता है। तो झरना जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। प्रसाद की प्रथम काव्य कीर्ति कौन सी मानी गई है? तो प्रसाद की प्रथम काव्य कीर्ति उर्वशी मानी गई है, जो कि 1909 में लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य झरना प्रथम सॉरी भाई, एक मिनट। प्रसाद की प्रथम काव्य कीर्ति कौन सी रही है? तो प्रसाद की प्रथम काव्य कीर्ति उर्वशी रही है। और उर्वशी जो आपको पता ही है, दिनकर जी द्वारा भी लिखी गई है, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर ये पूछा जाए दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उर्वशी रचना पर मिला है, तो ये ध्यान रखना है। प्रसाद की जो काव्य कीर्ति है वो उर्वशी 1909 में प्रकाशित हुई। आगे बढ़ते हैं। एक का खंड काव्य है तो एक का चंपू काव्य है, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कीर्ति कौन सी रही है? अगर छायावादी काव्य कीर्ति की बात करें तो झरना मानी जाती है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 रहा। और इसी रचना के आधार पर जो है झरना से ही जो है ऐसा माना जाता है छायावाद की शुरुआत हुई है। 1918 से लेकर के 1936 तक छायावाद चला, ये ऐसा माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा रहा? महादेवी वर्मा जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो आता है निहार। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इस प्रकार से जो है आप इसको सीक्वेंस से लगा सकते हो। निहार के बाद आया रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, फिर दीपशिखा। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य कौन रहे? तो गीति काव्य का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो लोचन प्रसाद पांडे कुसुम कुसुम कुसुमन माला की भूमिका में। कुसुमन, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है भाई, कुसुम माला है शायद, आई थिंक। तो आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। छायावाद की प्रथम कीर्ति कौन सी मानी गई है? छायावाद की प्रथम कीर्ति अभी हमने पढ़ी है, जयशंकर प्रसाद की झरना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन माना गया है? वैसे छायावाद का प्रतिनिधि जो है हम जयशंकर प्रसाद को मानते हैं, लेकिन शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो आपको सुमित्रानंद पंत आंसर में लगाना है, क्योंकि शुक्ल ने सुमित्रानंद पंत को छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध व परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? शुद्ध व परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक अभी हमने पढ़ा था, राम प्रसाद निरंजनी, जिन्होंने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की, जिन्होंने जो है हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ लिखा है, भाषा योग वशिष्ठ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो जी माने जाते हैं। आदिकाल में आते हैं और इन्होंने ही जो है अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया है। इनकी पहेलियां, मुकरियां, इन रचनाओं में हमें खड़ी बोली के शब्द देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा है प्रिय प्रवास, जो कि हरिओ जी द्वारा रचित है। 1914 इसका प्रकाशन वर्ष रहा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी गई है? ये यहाँ पूछी गई है भाई, गद्य की, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना रही है छंद बन बरबन की महिमा। सॉरी, ये पूरा आएगा। छंद बन बरबन की महिमा। छंद बन बरबन की महिमा किसके द्वारा रचित है? गंग कवि जी द्वारा रचित है, तो ये ध्यान रखना है। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन रहा है? तो हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग करने वाला विद्वान है, नाम आएगा नंद दुलारे वाजपेयी का। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम दिग्र कविता कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम दिग्र कविता
पूछी जाए तो परिवर्तन आ जाएगा, जो कि छायावाद युग में लिखी गई सुमित्रा नंदन पन्त जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा माना जाता है। अगर प्रथम एकांकी की भी बात करें तो ये भी जयशंकर प्रसाद की जो है एकांकी रही है इनकी। भाई एक घूंट, थोड़ा माइंड से स्किप हो गया। एक घूंट, ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। हिंदी के प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट है। ये भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही रचित है। और हिंदी का प्रथम गीति नाट्य पूछा जाए तो करुणालय है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आशु इनका विरह काव्य रहा है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता की बात करें तो सरहदपाद का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी रीति काव्य का प्रथम कुसुमन माला की भूमिका में जो है कौन सा ग्रंथ लिखा गया? हित तरंगिणी। तो हिंदी का प्रथम रीति काव्य कौन सा माना जाता है, जो कि कुसुमन माला की भूमिका में लिखा? हित तरंगिणी रहा है, जो कि कृपाराम जी द्वारा लिखा गया है। और एक रचना है हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है जो जिस पर जो है हिम तरंगिणी पर इसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा हिम तरंगिणी पर ही दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिणी भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन रहे हैं? हिंदी दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले जो प्रथम साहित्यकार रहे हैं वे रहे हैं हमारे मुल्ला वजह जी, जिन्होंने जो है कौन सी रचना लिखी है? सबरस। और एक है कुतुबन, कुछ इस तरह की रचना है। कुतुब मस्तरी, कुछ इस तरह की है भाई। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। खड़ी काव्य शब्द का सर्वप्रथम भाई गीति काव्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया? तो कुसुम माला की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे जी द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ठीक लिखा गया है। दो जगह हमारे जो कुसुमन माला लिखा गया है तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है भाई, तो ध्यान रखना है। तो हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी मानी जाती है? हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक पूछी जाए तो साहित्य लहरी, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। खड़ी हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य प्रथम काव्य कौन सा माना जाता है? तो हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा माना गया है? वो माना गया है चंद बरताई, सॉरी भाई थोड़ा चंदायन। चंदायन जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? चंदायन रचना मुल्ला दाऊद जी द्वारा लिखी गई है और ये सूफी काव्य का प्रथम काव्य माना गया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप इस तरह भी याद रख सकते हो। सूफी प्रेमाखान काव्य का प्रथम जो काव्य है वो चंदायन है, मुल्ला दाऊद जी द्वारा रचित। मुल्ला जो है ईद के चांद को ही देख करके अपना जो उनकी पूजा करते हैं, तो इस तरह आप जो है याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में छंद शास्त्र के प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना जो है छंदमाला मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी में जो रीति सिद्धांत के प्रथम प्रयोग है वो कौन माने गए हैं? तो हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तुता जो है आचार्य केशवदास जी माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार कौन माने गए हैं? हिंदी में प्रथम जो है गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो विद्यापति जी का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 1975 नागपुर में हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो है विद्वान कौन रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगता मुकुटधर पांडे जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो है स्वच्छंदतावाद का सबसे पहले प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता कौन माना जाता है? तो हिंदी में नई कविता शब्द का सबसे पहले नामकरण जो है अज्ञे जी द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन कौन सा माना गया है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन पद्म प्रयाग जो कि पद्म सिंह जी द्वारा रचित है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी मानी गई है? हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना मानी गई है। और इन तथ्यों को जब जितनी बार आप रिवाइज करोगे तभी आपको ये याद रह पाएंगे परीक्षा में, अन्यथा जो है कंफ्यूजन हो जाती है किस कौन प्रथम माना गया है भाई कौन नहीं। तो इस प्रकार आप इनको बार बार रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना किसके द्वारा लिखी गई? तो बिहारी और सादी की बिहारी और सादी नाम से जो है तुलनात्मक आलोचना किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई पद्म सिंह शर्मा जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान माने गए हैं। और वैसे जो है काफी प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं हिंदी में, रामविलास शर्मा जी का भी नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के जो प्रथम सभापति हैं वो कौन रहे हैं? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं, जो कि 1936 में आया था। लखनऊ में इसकी अध्यक्षता की गई। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे माने गए हैं। और राज्यसभा नहीं, राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन माने गए हैं? बाल गंगाधर खरे। और राजभाषा आयोग के का गठन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। 7 जून, ये भी ध्यान रखना है, 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और प्रथम अध्यक्ष माने गए हैं बाल गंगाधर खरे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है, कई दिनों में क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बार बार शब्द इधर उधर हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। अब रेगुलर ही हम जो है अपने चैनल पे अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों की रिवीजन करने की कोशिश करेंगे हिंदी संबंधी, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हमारी इन सीरीज के से ही जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों के अधिक से अधिक एक क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर बाद में आप जो है उनको रिवाइज करने के लिए आप पीडीएफ ले सकते हो। तो देखते हैं। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा रहा? हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उद्यंत मार्तंड रहा। तो देखते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा माना गया है? तो समाचार सुधावर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना गया है। हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम बताइए? तो संवाद कौमुदी जो है हिंदी की प्रथम पत्रिका रही है। अगर समाचार पत्र का नाम पूछा जाए तो मार्तंड जो कि साप्ताहिक रूप से निकाला गया 1826 में। तो ये भी ध्यान रखना है, कोलकाता से। और प्रथम दैनिक पत्र की बात करें तो समाचार सुधावर्षण, और प्रथम पत्रिका की बात करें तो संवाद कौमुदी। तो ये तीनों अलग अलग प्रश्न है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये उद्दंड मार्तंड हमारा जो है समाचार पत्र है, ये दैनिक पत्र है समाचार शुद्धावर्षण, और ये हमारी प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो पुरुषोत्तम दास टंडन
हिंदी साहित्य के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना गया है? हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ जो है रूपक रहस्य, जो कि श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा रहा है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक घूंट जो है हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक माना गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी गई है? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष बता सकते हो आप इंदुमती का? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा माना गया है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र की बात करें तो लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान जी द्वारा रचित है। प्रथम गद्य काव्य के लेखक कौन माने गए हैं? तो प्रथम गद्य काव्य के लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने गए हैं। और कठिन का गद्य का प्रेत कौन कहा गया है? अज्ञे जी कहा गया है। और कठिन काव्य का जो है कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे जी और कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास जी रहे। और प्रथम गद्य काव्य के लेखक जो है भारतेंदु जी रहे। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। गुलेरी जी, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रथम कहानी पूछी गई है। यहाँ पर गुलेरी जी की प्रथम कहानी क्यों पूछी गई है? क्योंकि काफी प्रसिद्ध हुए हैं ये, प्रेमचंद जी की तरह कहानी लेखन में काफी प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन इन्होंने मात्र 3 कहानियां ही लिखी हैं। जैसे कि एक है सुखमय जीवन, जो कि इनकी प्रथम कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी है। सुखमय जीवन काफी प्रसिद्ध लेखक हुए हैं कहानी क्षेत्र में। और जो है उसने कहा था, ये इनकी प्रसिद्धि का आधार यही कहानी रही है, उसने कहा। और साथ ही जो है एक कहानी और है इनकी, बुद्धू का काटा। तो इस प्रकार आप इनकी कहानियों को याद रख सकते हो। कोई सी भी कहानी पूछी जा सकती है कि ये कहानी किसकी है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है इनकी कहानियों से संबंधित। तो ध्यान रखना है। आगे हिंदी के प्रथम आलोचक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम आलोचक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम आलोचक। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वान हैं हमारे छायावाद के प्रसिद्ध कवि, प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत जी, जिनको जो है चिदम्बरा रचना पर जो है इन्हें छाया ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो चिदम्बरा रचना पर इनको 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने ऊपर भी डिस्कशन किया है इसका, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला, उनकी रचना हिम तरंगणी पर। आई थिंक 1954 या 55 में मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। 1955 में ही दिया गया भाई, 54 में नहीं, शायद 1955 में ही माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञान ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया, इनकी रचना हिम तरंगणी पर। तो ये ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान मिला है रामविलास शर्मा को, उनकी रचना भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो हरिवंश राय बच्चन जी को, उनकी आत्मकथा पर जो है हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती पर सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट टाइम मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमा जो है मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, समय 1907। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी पूछ ली जाए तो पंच परमेश्वर जो है 1916 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी पूछी जाए तो ग्राम जो कहानी है 1911 में प्रकाशित हिंदू पत्रिका में। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। हिंदू नामक पत्रिका में जो है
जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम को प्रकाशित किया गया 1911 में। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रथम ऐतिहासिक नाटक जो है राज्यश्री माना गया है, 1915 में प्रकाशित। आगे बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। महादेवी वर्मा ने निहार नामक काव्य संग्रह 1930 में लिखा। ये इनका प्रथम काव्य संग्रह माना गया है। निराला की प्रथम काव्य रचना कौन सी है। तो निराला की जो प्रथम काव्य रचना है जूही की गली। जूही की गली का यहाँ पर भी प्रकाशन वर्ष मेरे हिसाब से तो भी 1916 होगा, और आप देख सकते हो, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो गया। तो जूही की गली का प्रकाशन वर्ष 1916, एक बार आप चेक कर सकते हो भाई निराला की प्रथम काव्य रचना, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, हिंदी का प्रथम व्याकरण, कुछ थोड़े बहुत भी भाई जो आपको डाउट लगे या जिस रचना को मैं आपको ये आप चेक करके देख सकते हो, आप तुरंत उनको वहां पर चेक करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो वो आपके एग्जाम में आगे आएगी, तो बिल्कुल कभी भी जो है गलत नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बार बार ये बोलती हूँ, आप चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिखना, ये करना, तो ये आपके लिए काफी जो है फायदेमंद रहती है। यहीं से आप जो है 2-3 प्रश्नों नंबर के प्रश्नों को आप जो है ट्रैक कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपने। तो कई बार ऐसा होता है हमारे आसान आसान चीजें हमारी बार बार रिवीजन करने के कारण जो है गलत हो जाती है। तो ये आदत आप डालोगे किसी भी रचना को, जब तुरंत आप अगर डाउट आ रहा है उस पर तुरंत आप देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, तो इससे आपको काफी फायदा मिलता है परीक्षा में। तो ये मैंने अपने साथ भी वो ऑब्जर्व किया भाई। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 75 नंबर का हमारा हिंदी का प्रथम व्याकरण। हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर है 1698, और जो है जे केटलर डच भाषा में लिखा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण, तो ये आपको पता ही है, हिंदी व्याकरण नाम से 1827 में लेखक पादरी M.T. आदम। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया। तो भाषा चंद्रोदय नाम से 1855 में पंडित श्रीलाल जी द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की प्रथम कवियत्री कौन है। तो हिंदी की प्रथम कवियत्री जो है, कवियत्री का जो स्पेलिंग है ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ध्यान रखना। मीराबाई मानी गई है तब, जो कि भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा में आती है। आगे बढ़ते हैं, तार सप्तक की एकमात्र महिला कवियत्री कौन मानी गई है। तो तार सप्तक की जो एकमात्र महिला कवियत्री है वो शकुंतला माथुर मानी जाती है। एक सेकंड भाई, इसमें आप ये प्रश्न हमारा यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर तार सप्तक द्वितीय सप्तक आएगा भाई। तार सप्तक में द्वितीय सप्तक यानी कि दूसरे सप्तक के अंतर्गत कौन एकमात्र महिला कवित्री रही है। तो शकुंतला माथुर, क्योंकि तार सप्तक के अंतर्गत हमारी कोई भी महिला लेखिका या महिला कवित्री नहीं रही है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरे सप्तक में केवल शकुंतला माथुर का नाम आता है, और तीसरे सप्तक में जो है कीर्ति चौधरी का नाम आता है। तो तीनों और अन्य 3 सप्तक में रही है महिला कवित्री, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, आई होप आप समझ गए हो कि कीर्ति चौधरी का नाम आता है, और साथ ही जो है अगर चौथे सप्तक की बात करें तो सुमन राजे का नाम आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 सप्तकों के अंतर्गत हमें कवित्री देखने को मिलती है, एक एक ही आएगी तीनों में, और तार सप्तक में हमें कोई भी कवित्री नहीं देखने को मिलती, तो ये आपको ध्यान रखना है। अज्ञे जी द्वारा तार सप्तक का संपादन किया, प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करना, ताकि और बच्चों को की भी तैयारी जो है इस रिवीजन के माध्यम से अच्छी होती रहे। तो आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना
का नाम बताइए। तो काव्य में रहस्यवाद इनके प्रथम सैद्धांतिक जो है आलोचना मानी जाती है रामचंद्र शुक्ल जी की। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है? तो परख जो है जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास माना गया है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये सभी उपन्यास जैनेन्द्र जी द्वारा लिखे गए हैं। एक मनोवैज्ञानिक कार्य है ये। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैलांचल, प्रकाशन वर्ष 1954। और जो है मैरीगंज जो है इसके ग्राम का नाम रहा है, जिसका अंचल जो है इन्होंने अपने इस मैलांचल के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। अज्ञे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घरनामई। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हमने हिंदी में सर्वप्रथम उन सभी प्रश्नों को किया है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। तो इसी प्रकार से हम जो है एमसीक्यूज के आधार पर या फिर पीवाईक्यू के आधार पर जो है हम उन सभी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए आने वाली जो भविष्य में परीक्षा होने वाली है उनके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो, ताकि इन्हीं प्रश्नों में से हमारी जो सीरीज चलेगी इन्हीं एमसीक्यूज और पीवाईक्यू में से आपको काफ़ी सारे जो है 80+% जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले। तो जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट अवश्य कर सकते हो। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य तथ्यों के साथ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।